प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जैव प्रक्रम जो पाठ था उसमें मैंने पहला वीडियो आपके सामने लेके आ गया था। आज दूसरी क्लास में हम आपके सामने पोषण जो पढ़ा था उस पोषण के प्रकार कितने हैं उन प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। पोषण की दो प्रकार होती है। पोषण कहते हैं किसे कि पोषण सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसमें ऊपर जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में विघटन करना, विघटन के पश्चात उसमें जो विघटन के पश्चात उसको रक्त में मिलाना और शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण के तीन उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर निर्माण करना और रोग से सुरक्षा करना। भोजन के 7 घटक होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रूपांश। फिर पोषण के प्रकार। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से है? पोषण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण एंड विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह पोषण का वह प्रकार जिसमें पेड़ पौधा पोषण का वह प्रकार जिसमें सजीव प्राणी खुद ही भोजन का संश्लेषण करते हैं, वह पोषण स्वपोषी पोषण। या पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ हो, जैसे कौन कौन से? CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाती है, वह पोषण कौन सा कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषी पोषण का तरीका अपनाती है। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में कहेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर बारी आई प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर इन पदार्थों को क्या कहलाता है? वापस देखना, स्व प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट व जल का निर्माण करती है और ये प्रोसेस जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। या सीधी परिभाषा, हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहती है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो यह वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देता है और इन पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में, और ये पदार्थ लिए किसके रूप में जाते हैं? CO2 व जल के रूप में लेते, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री प्राप्त कहाँ से होती है? एक सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त होती है वह स्थलीय पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होती है। एक एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ को सही तरीके से देखना और समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्थलीय पेड़ पौधे इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करती है? वायुमंडल से प्राप्त करती है। और चौथा पॉइंट, जल जो है वह स्थलीय पौधे पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे जल का अवशोषण जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषण के द्वारा किया करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के चरण कितने हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के 4 चरण है। 4 चरण में चरण नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्या है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल नाम सबसे पहला है। क्लोरोफिल ने क्या किया? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित की। सेकंड चरण क्या आया? इस प्रकाश ऊर्जा को चेंज किसमें किया? रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया। फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप क्या आया? फर्स्ट स्टेप क्या आया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया। सेकंड स्टेप क्या आया कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया। अब थर्ड स्टेप क्या आ रहा है? थर्ड स्टेप कह रहा है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कहा? जल के अणुओं का चेंज हो गया, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। फोर्थ स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होगी। इसकी रिएक्शन, पेड़ पौधों ने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की
कहाँ से? वायुमंडल से। जल को अवशोषित किया मिट्टी से। और क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को चेंज कर लिया रासायनिक ऊर्जा में, और चेंज कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, और जल चेंज हो गया जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में चेंज हो गया। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई प्रकाश संश्लेषण की। फिर आगे क्या कहा? आगे कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में आवश्यक नहीं है कि चरण जो है तत्काल ही हो। प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस का चरण तत्काल हो, ये आवश्यक नहीं है। एक चरण के बाद दूसरा चरण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे जो है, मरुद्भिद पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद मिडल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं कौन बनाते हैं? मरुद्भिद पौधे बनाते हैं। और दिन में ये क्या कहते हैं? क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देती है, अंतिम उत्पाद बना देती है। चित्र में जैसे दे रखा है, चित्र में क्या किया? चित्र में हमारे पास एक हरे पेड़ पौधों द्वारा जो इसमें बीज का खुला भाग क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। छोटे छोटे छिद्र हरे बिंदु क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट कहलाती है। ये पेड़ पौधे हरे रंग का कारण है और ये इनको द्वार कोशिका भी कहती है। और हरे रंग के वर्णों को कहते क्या? हरित लवक कहते है। फिर हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में हरे रंग के बिंदु होती है, हरे रंग की होती है। ये पत्तियां हरे रंग की उपस्थिति होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों के हरे रंग का होने का कारण है। पत्तियों की कोशिकाओं में क्या होती है? हरे रंग के बिंदु होती है। ये कोशिका हरे रंग के बिंदु इनको कहते क्या है? कोशिका कहती है, जो क्लोरोप्लास्ट कहलाती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में हरे रंग के बिंदु क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें लवक भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होती है। इन हरी पत्तियों में उपस्थित हरी जो पत्तियां होती है, इन हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल जो है वह सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को, क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और रासायनिक ऊर्जा में इसको बदलता है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल को अवशोषित करते हैं और पेड़ पौधे क्या करते हैं? जड़ों के द्वारा जमीन से जल को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में, और जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये जल को किसमें चेंज करती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। तो मैंने तुम्हें कहा कि पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को कहते क्या है? सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपका और आपके पूरे परिवार को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को भेजना, शेयर जल्दी से जल्दी कीजिएगा।